और के ना भी कर सकते yes, this is the world card. ठीक है, लास्ट कार्ड 22nd कार्ड ऑफ मेजर आर्काना एंड इसमें एक लेडी को दिखाया गया, नेक्ड फिगर को दिखाया गया है जो पीछे देख रही है, एक पैर उसका पीछे है, एक पैर आगे है। ठीक है, वो सिंबल्स इसमें दिखाए गए हैं, ईगल, यहाँ पे एक लेडी दिखाई गई है, बुल दिखाया गया है, लायन दिखाया गया है। व्हाट डज दिस कार्ड मीन? जो इस लेडी की फिगर है, एक पैर पीछे है एंड शी इज लुकिंग पीछे की साइड देख रही है, एक पैर आगे है, तो इट शोज द अकम्प्लिशमेंट ऑफ वन फेज। एक फेज का सक्सेसफुल, इसका एक फेज लाइफ का सक्सेसफुली अकम्प्लिश हो गया है एंड साथ के साथ उसकी लाइफ का एक नया फेज स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, तो इट इज अ पॉजिटिव कार्ड जो कि सक्सेसफुल कंप्लीशन ऑफ वन थिंग एंड स्टार्टिंग ऑफ अ न्यू फेज, इसी को ये कार्ड रिप्रेजेंट करता है। इसमें जो 4 साइंस दिखाए गए हैं, ये 4 एलिमेंट्स को शो करते हैं। जो शेर है, जो लायन है, वो लियो साइन को रिप्रेजेंट करता है, फायर एलिमेंट को। जो ईगल है दैट रिप्रेजेंट स्कॉर्पियो साइन और वाटर एलिमेंट को रिप्रेजेंट करता है। जो लेडी है वो एक्वेरियस साइन को और अर्थ एलिमेंट को रिप्रेजेंट करती है एंड एयर एलिमेंट को रिप्रेजेंट करती है। और जो बुल है वो टॉरस साइन और अर्थ एलिमेंट को रिप्रेजेंट करता है। यानी जिस भी पर्सन के लिए कार्ड आ रहा है उनके सारे जो एलिमेंट्स हैं दैट आर स्टेबल, सारे एलिमेंट्स उनके स्टेबिलिटी में है, बैलेंस में है और सक्सेसफुल कंप्लीशन उनकी लाइफ के एक फेज का हो गया है एंड ही इज स्टार्टिंग हिज न्यू फेज ऑफ लाइफ। ठीक है, पॉजिटिव ये कार्ड होता है। और तो ये कुछ इसकी सिंबोलॉजी है एज पर एज दिस फेट। अर्थ एलिमेंट को ये कार्ड रिप्रेजेंट करता है एंड द प्लैनेट बिहाइंड दिस कार्ड इज सैटर्न। किसी साइन को ये नहीं बिलोंग करता है बल्कि प्लैनेट सैटर्न को ये साइन कार्ड रिप्रेजेंट करता है। जैसे कि यहाँ भी हम इसका मीनिंग देख सकते हैं, कंप्लीशन, फुलफिलमेंट, सेलिब्रेशन, हार्मनी। ठीक है, इन सारी चीजों को ये कार्ड रिप्रेजेंट करता है। तो अगर आपकी लव एंड रिलेशनशिप मैटर में इफ दिस कार्ड कम्स इन द अपराइट पोजीशन, तो व्हाट विल इट मीन? पॉजिटिवली इसका मीनिंग होगा कि आपकी रिलेशनशिप में कमिटमेंट है, प्यार है और एक सिक्योर्ड रिलेशनशिप में आप हैं। मे बी योर रिलेशनशिप इज मूविंग टू द नेक्स्ट लेवल ऑफ कमिटमेंट। शायद आपकी शादी हो जाए, शायद आप एक नए फेज में अपनी रिलेशनशिप के एंटर कर रहे हैं। The whole world is opening to you and your partner, so you should enjoy this time. लोगों को सपोर्ट मिलने का भी ये कार्ड होता है कि जो भी आपके पास लोग हैं वो सब आपको आपकी रिलेशनशिप को सपोर्ट करते हैं। नई नई अपॉर्चुनिटीज आपके पास आ रही है इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप, सक्सेस आपको मिल रही है एज ए कपल, उसको ये कार्ड इंडिकेट करता है। इफ यू आर सिंगल एंड देन दिस कार्ड कम्स इन द अपराइट पोजीशन, तब इसका मीनिंग यही होगा कि आप अपनी लाइफ के बहुत अच्छे फेज में हैं, सारी हार्डशिप्स को ओवरकम करके बहुत अच्छे फेज में, स्टेबिलिटी के फेज में आप आ चुके हैं और अपनी इन क्वालिटीज की वजह से यू विल डेफिनेटली अट्रैक्ट अ गुड पार्टनर इनटू योर लाइफ। या इसका सेकंड मीनिंग ये भी हो सकता है कि मे बी आपका पार्टनर के ट्रैवलिंग के दौरान आपको आपके पार्टनर से मीटिंग हो, या मे बी जो आपका अपकमिंग पार्टनर है वो ट्रैवलिंग उसका काम हो, ट्रैवलिंग से रिलेटेड उसका प्रोफेशन हो सकता है। या किसी पर्सन के लिए आ रहा है तो इट शोज कि वो पर्सन बहुत ही डिमांड में है, बहुत ही नेम फेम इस पर्सन के पास है और बहुत डिमांड में ये पर्सन है। ठीक है, तो पॉजिटिव कार्ड ये हो जाता है इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप टू। सिमिलरली मनी एंड करियर में दिस कार्ड इज कमिंग इन द अपराइट पोजीशन, तब भी एक अच्छा इंडिकेशन है, खासतौर से करियर में, कि अगर आप बिजनेस में हैं तो आपने सक्सेसफुली एक फेज अपने बिजनेस का अकम्प्लिश कर लिया है, बहुत ही स्टेबल फेज में आप आ गए हैं। जो इनिशियल फेज था वरीज का, स्ट्रेस का, अनसर्टेनिटी का आपके बिजनेस में, दैट इज ओवर एंड नाउ यू हैव कम टू द मोस्ट स्टेबल फेज, जहाँ पे आप सिक्योर फील कर रहे हैं और वरी लेस आप हैं, टेंशन नहीं है कोई भी। अगर आप किसी और के लिए वर्किंग जॉब करते हैं तो मे बी आपका किसी प्रोजेक्ट का सक्सेसफुल अकम्प्लिशमेंट हुआ है, आपने गोल्स और टारगेट्स अपने करियर के अचीव कर लिए, तब ये कार्ड ये इंडिकेट करता है। सक्सेस और अपॉर्चुनिटीज को के आने को भी ये कार्ड इंडिकेट करता है। ये भी आप बहुत टाइम से किसी ड्रीम पोजीशन का सोच रहे थे कि ये पोजीशन काश मुझे मिल जाए, तो ऐसी कोई पोजीशन आपको वर्ल्ड कार्ड के आने पे मिल सकती है। कोई ड्रीम आपका पूरा हो सकता है, कोई प्रमोशन आपका हो सकता है। ठीक है, ऐसा कुछ इसका इंडिकेशन होता है। इन टर्म्स ऑफ मनी टू, वर्ल्ड कार्ड का आना एक बहुत ही अच्छा ओमेन है,
शोज मनी फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेज, मनी की कोई कमी नहीं रहने वाली है इन द प्रेजेंट एंड फ्यूचर, और डिफरेंट सोर्सेज से यू विल अर्न मनी। बोनस या प्रमोशन भी आपका हो सकता है, फाइनेंशियल सिक्योरिटी आपकी लाइफ में आने वाली, फाइनेंसेस विल बी गुड इन योर। ठीक है, तो बहुत पॉजिटिव कार्ड है करियर और मनी में भी, इन टर्म्स ऑफ हेल्थ भी, क्योंकि एक अकम्पलिशमेंट को एक फेज के कंप्लीट होने को दिखाते हैं। तो अगर आप इंजर्ड थे या इल थे एंड दिस कार्ड कम्स, तो ये भी अर्ली रिकवरी को दिखाता है, जो भी एडवर्सिटी का आपका फेज था वो अब कंप्लीट हो रहा है, हेल्थ विल बी इम्प्रूव्ड। अच्छा ये इंडिकेशन है इन टर्म्स ऑफ हेल्थ। एक मिनट दीप्ति जी, एक मिनट। यस रश्मि जी प्लीज दीप्ति बताइए। जी, यस, ये कार्ड माइनर अरकाना है कि मेजर नो अरकाना दिस है? इज नॉट माइनर अरकाना रश्मि जी, ये मेजर अरकाना का लास्ट कार्ड होता है, वर्ल्ड कार्ड। अच्छा, मेजर अरकाना ये, ओके। Somehow I have 21 cards, the world card. I mean, जो notes मैंने बनाया है इसमें ये 21 है. Did we miss something or did I miss something? I'm not sure. Yes, this is 20, number is 21, but because we do not count full को हमने 0 नंबर दिया है ना, इसीलिए 21 है, बट वैसे देखें तो इट इज 22nd कार्ड। ठीक है, तो वर्ल्ड कार्ड बहुत पॉजिटिव कार्ड है, हेल्थ में भी इसका आना अच्छा इंडिकेशन है कि हेल्थ की रिकवरी होगी, कोई एडवर्सिटी का फेज आपका हेल्थ का रहा भी है तो वो भी कंप्लीट होने वाला है। ठीक है, पॉजिटिव कार्ड है। ट्रैवलिंग को भी ये कार्ड दिखाता है, कई बार अगर ट्रैवलिंग से रिलेटेड किसी का क्वेश्चन है कि नियर फ्यूचर में कोई जर्नी है एंड दिस कार्ड कम्स, तो अच्छा ये इंडिकेशन है कि मे बी अब्रॉड जर्नी आपकी, फॉरेन ट्रैवल हो सकता है, या कोई बहुत सारी क्वेरीज से रिलेटेड भी आती हैं कि हम बाहर सेटल होंगे या नहीं, तो वर्ल्ड कार्ड आता है, उसके साथ और भी कुछ पॉजिटिव कार्ड्स हैं, तो डेफिनेटली आप बोल सकते हैं कि यस आप शायद जा सकते हैं बाहर, सेटलमेंट हो सकता है, बाहर जॉब करने आप जा सकते हैं। करियर मैटर्स में अगर कोई आपसे पूछ रहा है कि किस तरह का करियर, तो ट्रैवलिंग से रिलेटेड करियर उस पर्सन का हो सकता है। ठीक है, अगर ये कार्ड रिवर्स पोजीशन में आ रहा है तो कुछ ना कुछ लैक ऑफ अकम्पलिशमेंट को ये कार्ड दिखाएगा, कोई चीज सक्सेस मिलते मिलते रह जाना, या कोई आपने टारगेट बनाया था कि ये काम मुझे पूरा करना है बट वो अकम्पलिश नहीं हो पाया, तब ये थोड़ा सा नेगेटिव कार्ड हो जाता है। कहीं ना कहीं आप बहुत स्टेगनेंट फील कर रहे होते हो व्हेन दिस कार्ड अपीयर्स इन द रिवर्स पोजीशन। इसके पीछे दो रीजन हो सकते हैं कि या तो आप जो एफर्ट्स हैं वो नहीं लगा रहे पूरी तरह से, आप चीजों को करने का शॉर्टकट ले रहे हो, इसीलिए आपके जो टारगेट्स हैं वो अचीव नहीं हो रहे हैं, आपके ड्रीम्स पूरे नहीं हो रहे हैं, तो पुट मोर एफर्ट्स टू अचीव योर टारगेट्स एंड ड्रीम्स, एक गाइडेंस हम ये दे सकते हैं। या सेकेंडली मे बी आपने अपना सब कुछ थ्रो कर दिया है, सब कुछ एफर्ट्स किसी चीज पे लगा दिया है और फिर भी वो चीज नहीं हो रही है, तो अगर ऐसी सिचुएशन में वर्ल्ड कार्ड रिवर्स में आ रहा है तो हम ये कह सकते हैं कि मे बी आपको रीएनालाइज करने की जरूरत है कि क्या ये अगर किसी रिलेशनशिप में ऐसा हो रहा है तो हम कह सकते हैं कि रीएनालाइज करिए कि क्या सही है ये रिलेशनशिप, या करियर में सारे आपने एफर्ट्स और सब कुछ लगाने के बावजूद आपको सक्सेस नहीं मिल रही, तो मे बी एनालाइज करिए कि क्या वाकई में आप सही करियर में हैं या सही रिलेशनशिप में है, तो उसको गिव अप करने की जरूरत है। दो इसके मीनिंग हो सकते हैं। यू शुड एक्सेप्ट योर डिसअपॉइंटमेंट एंड कट द लॉसेस, इसको गिव अप करके आगे बढ़िए, मे बी वो चीज आपके लिए है ही नहीं, या आपको और ज्यादा एफर्ट्स लगाने की जरूरत है अगर आपने शॉर्टकट लिए हैं और वो टारगेट आपका अचीव नहीं हुआ। तो ये इसका कुछ बेसिक मीनिंग है व्हेन दिस कार्ड अपीयर्स इन द रिवर्स पोजीशन। तो लव एंड रिलेशनशिप में अगर ये कार्ड उल्टा आ रहा है तो व्हाट डज इट इंडिकेट? मे बी आप अपनी रिलेशनशिप में बहुत स्टैग्नेंट फील कर रहे हैं, का मीनिंग तब भी इसका मीनिंग यही होगा कि आप दोनों एक दूसरे को मे बी ग्रांटेड ले रहे हैं, या जो एफर्ट्स पे लगाने चाहिए वो आपकी तरफ से कम है, इसीलिए रिलेशनशिप स्टैग्नेंट है और काम नहीं कर रही। तो ओपन कम्युनिकेशन की जरूरत है और ज्यादा एफर्ट्स इसके इम्प्रूवमेंट में लगाने की जरूरत है, फर्स्ट थिंग। अनदर इज कि मे बी अगर आप अपना सारा कुछ इस रिलेशनशिप में झोंक चुके हैं, अपनी तरफ से सारे एफर्ट्स लगा चुके हैं, स्टिल दिस रिलेशनशिप इज नॉट वर्किंग फॉर यू, सो आपको एक्सेप्ट करने की जरूरत है कि शायद दिस रिलेशनशिप इज नॉट गुड फॉर यू, इसको लेट गो करने की जरूरत है। अगर आप सिंगल हैं एंड आप की कोई रिलेशनशिप स्टार्ट नहीं हो रहा है तो मे बी, और ये रिवर्स पोजीशन में कार्ड आ रहा है तो इसका मीनिंग हो सकता है कि यू आर नॉट पुटिंग एफर्ट्स फॉर इट। ठीक है, आपका प्रिंस चार्मिंग या आपकी ड्रीम लेडी आपके सामने आके खड़ी नहीं हो जाएगी, आपको बाहर निकलना पड़ेगा, सोशलाइज करना पड़ेगा, लोगों से मिलना पड़ेगा, तभी ये चीज आपकी हो सकती है। या सेकंड मीनिंग इज कि मे बी किसी पास्ट रिलेशनशिप का आपका सही तरीके से क्लोजर नहीं हो पाया था। ठीक है,
पास्ट रिलेशनशिप का आपका ठीक तरीके से ब्रेकअप और क्लोजर नहीं हो पाया था, मे बी आपके पास किसी पार्टनर ने ऑल ऑफ अ सडन कट ऑफ आपसे कर लिया विदाउट सेइंग गुड बाय, और अभी भी आप उसी रिलेशनशिप में फंसे हुए हैं, यू आर नॉट रेडी टू एक्सेप्ट कि वो रिलेशनशिप खत्म हो गया है। ठीक है, क्लोजर का ये कार्ड होता है ना, अकम्पलिशमेंट का कार्ड होता है, तो रिवर्स में आ गया मतलब वो चीज ठीक तरीके से उसका क्लोजर नहीं हो पाया। तो हीलिंग की आपको जरूरत है, ये एक्सेप्ट करने की जरूरत है कि दैट रिलेशनशिप हैज एंडेड और आपको आगे बढ़ने की जरूरत है लाइफ। अगर किसी तरह की हीलिंग से फायदा होता है तो कोई होलिस्टिक थेरेपी, कोई हीलिंग आप ले सकते हैं और एफर्ट्स लगाइए टू एक्सेप्ट इट एंड मूव ऑन। ठीक है, तो ये इसका मीनिंग है, इफ दिस कार्ड कम्स इन द रिवर्स पोजीशन, इफ यू आर सिंगल इन अ रिलेशनशिप। अगर मनी करियर में भी ये कार्ड रिवर्स में आ रहा है तो इट इज नॉट अ गुड इंडिकेशन। मे बी आपने कोई प्रोजेक्ट स्टार्ट किया था बिजनेस में बट दैट कुड नॉट अकम्प्लिश, या जो टारगेट्स आप बना रहे हैं वो आपके अचीव नहीं हो पा रहे हैं। तो रीएनालाइज करिए कि व्हाट इज होल्डिंग यू बैक, किस वजह से आपकी चीजें पूरी नहीं हो पा रही है। या तो आप एफर्ट नहीं लगा रहे हैं, मे बी बिकॉज ऑफ द फियर ऑफ फेलियर। ठीक है, तो ये सारी चीजें अगर आप एनालाइज करेंगे और आउट ऑफ द बॉक्स सोचेंगे और एफर्ट्स से वापस ट्रैक पे आ जाएंगे। या अनकन्वेंशनल करियर पाथ भी आपको चूज करना पड़े जो आपके लिए ज्यादा फुलफिलिंग हो, तो वो चूज कर लीजिए। फाइनेंसिस में भी इसका रिवर्स में आना, कुछ ना कुछ फाइनेंशियली आप स्टेगनेंट फील कर रहे हैं, तो हार्डवर्क और डिटर्मिनेशन से ही इस फेज से आप एक पॉजिटिविटी में आ सकते हैं फाइनेंशियली। बाकी रिस्की इन्वेस्टमेंट से या शॉर्टकट तरीकों से आपका कोई भी भला नहीं होगा। तो हार्डवर्क और डिटर्मिनेशन से ही आप वापस अपने फाइनेंसिस को ट्रैक पे ला सकते हैं। इन टर्म्स ऑफ हेल्थ, इफ दिस कार्ड कम्स इन द रिवर्स पोजीशन, तो इसका मीनिंग ये हो सकता है कि जो प्रेजेंट ट्रीटमेंट है दैट इज नॉट वर्किंग फॉर यू। ठीक है, कुछ ना कुछ अलग तरीके का ट्रीटमेंट आपको लेने की जरूरत है, कुछ डिफरेंट करने की जरूरत है इन टर्म्स ऑफ हेल्थ। जो प्रेजेंट ट्रीटमेंट है उन्हें भी पूरी तरह इग्नोर मत करिए, बट उनके साथ कुछ ना कुछ होलिस्टिक थेरेपी आप यूज कर सकते हैं। सेकेंड मीनिंग इज कि जो भी कोर्स ऑफ ट्रीटमेंट आपने स्टार्ट किया है या जो भी हेल्थ रेजिम आपने स्टार्ट किया है उसको कंप्लीटली फॉलो करिए। ठीक है, हाफ उसको आप छोड़ देंगे तो भी वो आपकी हेल्थ को हेल्प नहीं करेगा। तो पूरी तरह से अपना कोर्स कंप्लीट करिए, तभी अपनी हेल्थ में आप इम्प्रूवमेंट एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये वर्ल्ड कार्ड हमारा कंप्लीट हो गया। अगर कोई कंफ्यूजन है तो प्लीज पूछिए, मैं थोड़ा फास्ट चल रही हूँ शायद आज। रश्मि जी क्लियर हुआ कार्ड? हाँ, चलिए, बेसिक पता लग गया था। कंप्लीशन का कार्ड है, कंप्लीट करने का कार्ड है। अगर रिवर्स में आ जाता है तो बहुत अच्छा है, कोई फेज आपका कंप्लीट हुआ है, नया फेज स्टार्ट हो रहा है, सक्सेस मिल रही है, अपॉर्चुनिटीज आ रही है। जो भी अपॉर्चुनिटी सामने है उन्हें ग्रैब कर लीजिए, बहुत अच्छा टाइम है आपका, लोगों का सपोर्ट आपको मिलेगा। बस में सब कुछ उल्टा ही होता है, बट यू हैव टू पुट लॉट ऑफ एफर्ट्स इन इट। नेम एंड फेम आपको मिल रहा जो भी, है, हाँ, वर्ल्ड इज एट योर फीट, ऐसा भी कहते हैं इस कार्ड के लिए कि वर्ल्ड इज एट योर फीट, या वर्ल्ड है आपके पास, सारा कुछ सपोर्ट सब लोगों का, सारी फैसिलिटीज आपकी लाइफ। तो ये पॉजिटिव ही कार्ड है। लास्ट कार्ड था मेजर अरकाना का, जो कि एक जब स्ट्रेट आता है तब जी तब अच्छा है। रिवर्स में एवरीथिंग इज नेगेटिव। यस, कई बार जो कार्ड नेगेटिव होते हैं वो रिवर्स में आने अच्छे भी हो जाते हैं, वो आगे आएंगे। बट एज फार एज दिस कार्ड इज कंसर्न, ये रिवर्स में आना मतलब कुछ ना कुछ अकम्प्लिश होने वाला था बट वो नहीं हुआ, तो उस पे You ध्यान have to put your hardship. ये You have to put your hardship. हार्ड वर्क, यस एग्जैक्टली। सो चलिए माइनर अरकाना स्टार्ट करते हैं आप। ठीक है, एस ऑफ कप स्टार्ट करते हैं। कप का जो हमारा सूट होता है उससे हम स्टार्ट करते हैं। जस्ट वेट। ठीक है, so our next card of minor arcana is ace of cups. Ace of cup. एस ऑफ कप्स जी, से लेके, जैसे मैंने आपको फर्स्ट बताया था कि माइनर अरकाना में 56 कार्ड्स होते हैं, 4 सूट्स होते हैं, कप, पेंटिकल, स्वॉर्ड एंड वॉन्ड। तो हम कप से स्टार्ट कर रहे हैं, जिसका वेरी फर्स्ट कार्ड इज एस ऑफ कप्स। दीप्ति जी, हाँ जी, हेलो। एक छोटी सी क्वेरी है, आपको थोड़ा सा रिकैप करने के लिए बोल रही हूँ, क्योंकि ना गैप हो जाता है ना हफ्ते हफ्ते का, तो मैंने भी रिवाइज नहीं किया है।
आई थिंक सबको हेल्प होगा। 5 मिनट एक बार ये आप जो कार्ड्स हैं इनकी ब्रॉडली डिविजन, मेजर आर्काना, माइनर आर्काना, और ये 4 जो होते हैं कप्स, वांड्स एंड पेंटिकल्स, और एक और है ना 4, इनका क्या सिंबोलॉजी, मतलब एक एक वर्ड में, चाहे थोड़ा बिल्कुल ब्रीफली, सो दैट वी नो मेजर व्हिच आर्काना में डायरेक्शन वी आप आर लोग गोइंग। बताइए आपको कौन सा कार्ड क्लियर नहीं है। देखिए जो सारा नहीं, बता मुझे वैसे नहीं समझना। मेजर आर्काना इज मेजर लाइफ इवेंट्स, राइट? यस इफ आई एम राइट। यस माइनर आर्काना इज योर डे टू डे एंड इमोशनल, और कुछ भी जो टेम्परेरीली आपको लाइफ में इफेक्ट कर रहा है, राइट? यस दिस इज व्हाट। एंड इसमें 4 तरह के कार्ड्स होते हैं, एग्जैक्टली। आपने ये बताया था। सॉरी कप्स, कप्स हमारे कप, इमोशनल साइड को रिफ्लेक्ट करते हैं, हमारे इमोशंस को, फीलिंग्स को। ओके, ठीक है, जो मैटर्स ऑफ हार्ट को ये रिप्रेजेंट करते हैं। हाँ यही मैं पूछना चाह रही थी, बस एक बार ये आप ब्रॉडली बता दो, सो दैट फिर फॉलो करेंगे तो इजी रहेगा। हाँ जी, आप बिल्कुल ठीक बोल दीप्ति रहे हैं जी, प्रियंका जी। 4 सूट्स होते हैं, कप का सूट होता है जिसमें 10 कार्ड एस ऑफ कप से लेकर 10 ऑफ कप्स तक 10 कार्ड ये होते हैं, और 4 कोर्ट कार्ड होते हैं जिसमें क्या कौन होते हैं, पेज, नाइट, क्वीन, किंग। हर में ये रिपीट होता है। फिर इसी तरह से एस ऑफ पेंटिकल से 10 ऑफ पेंटिकल्स तक, और पेज ऑफ पेंटिकल, क्वीन, नाइट एंड किंग ऑफ पेंटिकल। समझ गए? वो जैसे जैसे आएगा दीप्ति आपको जी, समझ हाँ जी बोलिए। जो मेजर अरकाना में एक डेथ का कार्ड था, उस Yes. टाइम मैं नहीं थी, मैंने शायद लेट ज्वाइन किया था, तो वो उसका आपने रिकॉर्डिंग भेजा है? हाँ मैंने सारी रिकॉर्डिंग भेजी है। डेथ कार्ड मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया था उस दिन, डेथ कार्ड ही हुआ था, आप चेक करिए। नहीं। हाँ, हाँ पर रिकॉर्डिंग है, मैं ना रिकॉर्डिंग है, मैंने देखा था। हाँ पर मैं लेट ज्वाइन की थी, मेरे को डेथ कार्ड, याद नहीं था, तो रश्मि जी डेथ कार्ड जो होता है वो चेंजेस को दिखाता है, ट्रांसफॉर्मेशंस को दिखाता है, बड़े बदलाव, एंडिंग्स को ओके दिखाता है कि कुछ एंड हो रहा है और कुछ नया चीज स्टार्ट हो रही है। मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है उसकी ईच एंड एवरी एस्पेक्ट, आप उस पर चेक करिए। ठीक है, ओके बाकी और कोई ओके। कार्ड कुछ कंफ्यूजन है तो प्लीज बताइए। ये नहीं नहीं, बताइए एक बारी आप, कप्स इज इमोशंस, पेंटिकल्स इज पेंटिकल इज मनी और मनी। फाइनेंसेस, प्रॉपर्टी। ठीक है, इन सारी अफेयर्स को ज्यादा ये चीज दिखाती है, स्टेबिलिटी को ओके दिखाते हैं जो इसके कार्ड होते हैं पेंटिकल के। ठीक है, जो ओके स्पोर्ट के कार्ड होते हैं वो माइंड को रिफ्लेक्ट करते हैं, हमारी मेंटल फैकल्टीज को रिफ्लेक्ट करते हैं, लॉजिक को, इंटेलेक्ट को, थिंकिंग पावर को, माइंड से जुड़े हुए वो होते हैं। ठीक है, स्पीच को ओके दिखाते हैं, ओके लॉजिक्स को दिखाते हैं, यानी माइंड से जुड़ी हुई जो भी चीजें हैं उन्हें हमारे स्पोर्ट्स के कार्ड रिफ्लेक्ट करते हैं। ओके एज फार एज बॉन्ड इज कंसर्न, बॉन्ड्स के जो कार्ड होते हैं वो करियर, पैशन, इंटीमेसी, किसी रिलेशनशिप की पैशन जो होता है ना हमारे अंदर का, या एक्शन लेने की जो एबिलिटी होती है, एक्शन ओरिएंटेड ये कार्ड होते हैं, करियर के एस्पेक्ट को ये रिफ्लेक्ट करते हैं। ठीक है, ठीक है दीप्ति जी, थैंक यू सो मच। यस। तो फॉलो अभी करना हम एस इजी ऑफ होगा कप्स से थोड़ा। स्टार्ट करते हैं। एस ऑफ कप्स में हम क्या देख रहे हैं, एक कप है इसमें जो हमारे सबकॉन्शियस माइंड को ये कप दिखाता है। ठीक है, ये जो कप से रिलेटेड जो भी हमारे 10 कार्ड होंगे ये कौन से साइंस को रिप्रेजेंट करते हैं, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, जो वाटरी साइन हमारे होते हैं, क्योंकि इसका एलिमेंट वाटर है इसलिए वाटरी साइन कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस को रिप्रेजेंट करते हैं। पॉजिटिव कार्ड होता है एस ऑफ कप्स का, वाटर इज द एलिमेंट एंड साइंस आर कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, एज यू कैन सी। अब इसमें एक कप दिखाया गया है दैट इज फ्लोइंग विद वाटर, और अगर हम इसकी सिंबोलॉजी की बात करें तो क्या है, ये जो कप है इसमें वो हमारे सबकॉन्शियस माइंड को रिप्रेजेंट करता है। इसके अंदर से जैसे ये इमोशंस निकल के बाहर आ रहे हैं। जो डव है वो डिवाइन लव को दिखाता है। ठीक है, दैट इज फ्लोइंग थ्रू सबकॉन्शियस माइंड टू कॉन्शियस माइंड। और जो ये क्लाउड के अंदर से हाथ आ रहा है ये क्या दिखाता है, ये ब्लेसिंग को दिखाता है, डिवाइन ब्लेसिंग को दिखाता है, डिवाइन पावर को दिखाता है। ये 5 जो स्ट्रीम्स आर फ्लोइंग दे, ये 5 सेंसेस को दिखाता है। ये इसकी कुछ बेसिक सिंबोलॉजी थी। व्हाट डज दिस कार्ड मीन, ये कार्ड जब भी अपीयर होगा ये बहुत पॉजिटिव कार्ड होता है, ये न्यू बिगनिंग्स को दिखाता है। ठीक है, किसी भी चीज की ऑस्पिशियस न्यू बिगनिंग को दिखाता है। दैट कैन बी एनीथिंग लाइक न्यू लव अफेयर, न्यू फ्रेंडशिप, न्यू जॉब, कोई पॉजिटिव न्यूज आपके पास आ रही है। तो जब भी ये कार्ड अपीयर होगा रीडिंग में, यू विल बी फीलिंग वेरी हैप्पी एंड वेरी इमोशनल। आप इमोशंस में भी आपके निकल रहे हैं बहुत ज्यादा दिल से, और आप बहुत हैप्पी आप फील कर रहे हो। तो पॉजिटिव कार्ड है व्हेनेवर दिस कार्ड अपीयर्स इन योर रीडिंग। अगर लव एंड रिलेशनशिप में ये कार्ड आ रहा है तो ये बहुत अच्छा इंडिकेशन है कि अगर आप सिंगल थे तो कोई नया लव अफेयर आपका स्टार्ट हो रहा है।
बहुत एक्साइटिंग होगा जो इनिशियली। और अनदर इंडिकेशन इज कि आप दिस इज द राइट टाइम टू सोशलाइज एंड मीट विद न्यू पीपल, क्योंकि तभी मे बी वो पर्सन आपके सामने आए कि ये एक इंडिकेशन है कि नया लव अफेयर स्टार्ट हो रहा है, तो आपको सोशलाइज करना चाहिए, नए लोगों से मिलना चाहिए। ठीक है, अगर आप ऑलरेडी एक रिलेशनशिप में थे एंड दिस कार्ड कम्स, सो देन आल्सो इट इज अ गुड इंडिकेशन कि मे बी आपके रिलेशनशिप का नया फेज स्टार्ट हो रहा है, रिन्यूअल हो रहा है आपकी रिलेशनशिप का, जहाँ पर मे बी आपके पार्टनर के लिए कोई ग्रजेस थे या कुछ परेशानी थी भी रिलेशनशिप में, तो उनको फॉरगिव करके अब आप पॉजिटिवली अपने रिलेशनशिप में आगे बढ़े। ठीक है, अनदर मीनिंग इज कि ये कार्ड कई बार कंसेप्शन को भी दिखाता है, फर्टिलिटी को भी दिखाता है। तो अगर कोई पूछ रहा है कि क्या मैं नियर फ्यूचर में कंसीव कर लूंगी एंड दिस कार्ड कम्स, तो इट इज अ गुड इंडिकेशन, इट शोज कि यस आप नियर फ्यूचर में कंसीव कर सकते हैं। तो रिलेशनशिप में इसका आना एक अच्छा, एक हार्मोनियस और अच्छी रिलेशनशिप को ये इंडिकेट करता है कि जहाँ दोनों पार्टनर एक दूसरे के जो भी ग्रजेस थे उनके भुलाकर एक दूसरे के साथ ओपन हार्ट से अब इस रिलेशनशिप पे काम करने के लिए तैयार है। ठीक है, मनी एंड करियर में दिस कार्ड इज कमिंग इन द अपराइट पोजीशन, तब भी एक अच्छा इंडिकेशन है। करियर से रिलेटेड आप बहुत क्रिएटिव फील करेंगे और मे बी कोई जॉब आपका नया लग सकता है। अगर आपने प्रमोशन के लिए अप्लाई किया था, दिस कार्ड कम्स, तो भी मे बी प्रमोशन आपका हो जाए। तो करियर में भी कोई ना कोई गुड न्यूज आने का ये इंडिकेशन है, न्यू अपॉर्चुनिटीज आपके पास आ रही है, या जो भी हार्डवर्क आपने रिसेंटली किया था दैट विल बी रिकॉग्नाइज्ड। बहुत क्रिएटिव अर्ज आपके अंदर है, क्रिएटिव आप बहुत ज्यादा फील करेंगे। फाइनेंशियली भी इसका आना इज अ गुड इंडिकेशन कि फाइनेंशियली भी कोई गुड न्यूज आ सकती है। मे बी आपने किसी लोन के लिए अप्लाई किया था तो लोन आपका अप्रूव हो जाए, कोई ना कोई गुड न्यूज आने का ही ये इंडिकेशन है इन टर्म्स ऑफ मनी टू। हेल्थ मैटर्स में भी इसका आना एक अच्छा इंडिकेशन है कि गुड थिंग्स आर कमिंग टू यू इन टर्म्स ऑफ हेल्थ टू, कुछ ना कुछ आपकी हेल्थ इंप्रूव हो रही है, अच्छे एनर्जी लेवल्स आपके हो सकते हैं। ठीक है, विद द अराइवल ऑफ एस ऑफ कम्स। और अगर आप प्रेगनेंसी के लिए ट्राई कर रहे थे तब आपका क्वेश्चन आता है, तो तब भी यू कैन से कि यस नियर फ्यूचर में आप कंसीव कर सकते हैं, तो इट इज अ पॉजिटिव कार्ड। अगर ये कार्ड रिवर्स में आ जाता है, एस ऑफ कप्स अगर रिवर्स में आ जाता है, तो तब ये कार्ड शो करेगा कि कुछ ना कुछ सैडनेस को दिखाएगा, कुछ ना कुछ पेन को, कुछ ना कुछ ब्लॉक्ड इमोशंस को दिखाएगा, या और क्या दिखा सकता है कि कुछ ना कुछ बैड न्यूज को भी ये कार्ड दिखाता है। अपराइट आएगा तो गुड न्यूज, अगर रिवर्स आ रहा है तो कुछ ना कुछ अपसेटिंग और बैड न्यूज आपको मिल सकती है। ठीक है, इसका अपराइट आना कुछ ना कुछ सेलिब्रेशन को भी दिखाता है। ठीक है, कुछ ना कुछ पार्टी सेलिब्रेशन को भी ये दिखाता है। तो इसका रिवर्स आना कुछ ना कुछ कैंसिलेशन ऑफ प्लान्स या कैंसिलेशन ऑफ पार्टी को भी दिखाता है, ब्रोकन एंगेजमेंट, या मे बी पीपल अराउंड यू विल बिहेव बैड, और या कुछ उनकी इल विल आपके अगेंस्ट हो सकती है व्हेन दिस कार्ड अपीयर्स इन द रिवर्स पोजीशन। तो अच्छा इंडिकेशन ये नहीं होता है। तो लव एंड रिलेशनशिप में अगर ये कार्ड रिवर्स आ रहा है तो मे बी अगर आप सिंगल हैं एंड देन दिस कार्ड कम्स इन द रिवर्स पोजीशन, तो मे बी आपके कुछ रिप्रेस्ड इमोशंस की वजह से आपकी कोई भी रिलेशनशिप वर्क नहीं कर रही है, या पास्ट रिलेशनशिप के कुछ ना कुछ मे बी वन साइडेड आपका कोई अफेयर था और उसके दुख से आप बाहर अभी तक नहीं आ पाए और ओपन हार्ट के साथ आप लोगों को अप्रोच नहीं कर रहे हो, इसीलिए आपकी कोई रिलेशनशिप वर्क नहीं कर रही है। ठीक है, तो उस चीज पे अपने उस ट्रॉमा पे काम करने की जरूरत है, उससे मूव ऑन करने की जरूरत है। या सेकेंडली इसका ये भी मीनिंग हो सकता है कि बहुत ज्यादा अनरियलिस्टिक एक पिक्चर आपने बनाई हुई है अपने माइंड में पोटेंशियल पार्टनर की, कि मेरा पोटेंशियल पार्टनर तो ऐसा होगा। ठीक है, तो उसको उसमें थोड़ा सा फ्लेक्सिबिलिटी लाने की जरूरत है, तभी आपकी रिलेशनशिप स्टार्ट हो। अगर आप ऑलरेडी क्या हो रही अगर आप ऑलरेडी एक रिलेशनशिप में है एंड दिस कार्ड कम्स इन द रिवर्स पोजीशन, तो भी ये कार्ड यही दिखाता है कि ओपन हार्ट के साथ आप अपने रिलेशनशिप में नहीं है, यू नॉट ट्रूली ओपनिंग टू योर हार्ट टू योर पार्टनर। मे बी पास्ट हर्ट आपका इस रिलेशनशिप में हुआ है, उसके साथ आप स्ट्रगल कर रहे हो, जिसकी वजह से आप पूरी तरह से खुल के इस रिलेशनशिप में सामने नहीं आ रहे। तो इन इश्यूज को रिजॉल्व करने की जरूरत है कि यू रियली वांट टू वर्क ऑन दिस रिलेशनशिप।
ठीक है, ओपन हार्ट के साथ कम्युनिकेट करिए और 100% अपना दीजिए, तभी ये रिलेशनशिप आपका काम करेगा। इसका रिवर्स में आना कई बार ब्रेकअप को या डिवोर्स को भी दिखाता है। ठीक है, मनी एंड करियर में सिमिलरली इफ दिस कार्ड इज कमिंग इन द रिवर्स पोजीशन, तो करियर में मे बी आप ब्लॉक फील कर रहे हैं, क्रिएटिवली फुलफिलिंग आपका जॉब नहीं है, या सेटिस्फाइड नहीं है आप प्रेजेंट जॉब से, ये हो सकता है। या अगर आपने किसी जॉब का इंटरव्यू दिया था एंड दिस कार्ड कम्स इन द रिवर्स पोजीशन, तो एक इंडिकेशन है कि मे बी वो जॉब आपको नहीं मिलेगा या बैड न्यूज आ सकता है। सिमिलरली आपने प्रमोशन के लिए अप्लाई किया था एंड दिस कार्ड कम्स इन द रिवर्स, तो कोई बैड न्यूज, अपसेटिंग न्यूज मिल सकती है, मे बी आपका प्रमोशन ना हो। फाइनेंशियली भी इसका आना, इसका रिवर्स आना कुछ ना कुछ फाइनेंशियल हार्डशिप को ही दिखाता है। मे बी आपने जो इन्वेस्टमेंट किया था रिसेंटली वो आपके फेवर में ना जाए, या किसी लोन के लिए आपने अप्लाई किया था तो वो शायद आपको ना मिले, तो कुछ ना कुछ खराब न्यूज को आने का ही ये इंडिकेशन देता है इन टर्म्स ऑफ मनी एंड करियर। हेल्थ में इफ दिस कार्ड इज कमिंग इन द रिवर्स पोजीशन, तो ये दिखाता है कि पास्ट के कुछ ना कुछ ब्लॉक्ड इमोशंस है, रिप्रेस्ड इमोशंस है, जिन पे आपने काम नहीं किया, जिसकी वजह से वो आपकी हेल्थ को अब अफेक्ट करने लगे हैं और आपकी एनर्जी लेवल्स को डिप्लीट कर रहे हैं। तो उन अपने रिप्रेस्ड इमोशंस पे काम करने की जरूरत है, उनकी हीलिंग की जरूरत है। इसका रिवर्स में आना फर्टिलिटी रिलेटेड इश्यूज को भी दिखाता है, डिफिकल्टी इन कंसीविंग, इनफर्टिलिटी, मिसकैरेज वगैरह को भी इसका रिवर्स में आना दिखाता है। वेरी पॉजिटिव कार्ड एंड वेरी इजी कार्ड। ठीक है, आई होप ये क्लियर है आप सबको। यस है ना, इजी है ना, बिल्कुल। चलिए नेक्स्ट कार्ड की तरफ बढ़ते हैं, दैट इज 2 ऑफ कप्स। Yes. Our next card is 2 of Cups. Very beautiful card. As you can see, इसमें एक कपल को दिखाया गया है जो अपने कप्स एक्सचेंज कर रहे हैं। तो ये बहुत पॉजिटिव कार्ड होता है इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप, पार्टनरशिप, फ्रेंडशिप को ये कार्ड रिप्रेजेंट करता है, किन्हीं भी दो लोगों की। बस ज्यादातर ये कार्ड रिलेशनशिप मैटर्स में ही आता है, जो एक म्यूचुअल अट्रैक्शन को, सोलमेट्स को दिखाता है, एक बहुत ही बैलेंस्ड रिलेशनशिप को दिखाता है, जहाँ दोनों पर्सन एक दूसरे को प्यार भी करते हैं, दूसरे की वैल्यू करते हैं, रेस्पेक्ट करते हैं और म्यूचुअली एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है। ठीक है, एंड ये जो लायन का सिंबल बना हुआ है, ये इनकी रिलेशनशिप के पैशन को दिखाता है, इंटीमेसी को दिखाता है। ठीक है, तो वेरी पॉजिटिव कार्ड। कई बार ये कार्ड रोमांटिक रिलेशनशिप में भी आता है, कई बार ये कार्ड पार्टनरशिप में या फ्रेंडशिप में भी आता है, तो तब भी इक्वली ये कार्ड पॉजिटिव होता है। इक्वालिटी को ये कार्ड दिखाता है, बैलेंस को ये कार्ड दिखाता है किसी भी सिचुएशन में। ठीक है, सो लव एंड रिलेशनशिप मैटर्स में इफ दिस कार्ड अपीयर्स इन द अपराइट पोजीशन, अगर आप सिंगल हैं, आप पूछ रहे हैं मेरा लव अफेयर स्टार्ट होगा या नहीं, एंड दिस कार्ड अपीयर्स, तो बहुत अच्छा इंडिकेशन है कि डेफिनेटली नियर फ्यूचर में आपका कोई सोलमेट आपकी लाइफ में आ रहा है, जिनके साथ एकदम इंस्टेंटली आप दोनों का म्यूचुअल अट्रैक्शन होगा और बहुत अच्छी रिलेशनशिप आपकी स्टार्ट हो सकती है। पॉजिटिव इंडिकेशन है। कई बार ये कार्ड एक रीयूनियन को भी दिखाता है, रीयूनियन विद समवन फ्रॉम द पास्ट। ठीक है, अगर आप ऑलरेडी रिलेशनशिप में हैं तो ये बहुत अच्छी परफेक्ट यूनियन को, प्रपोजल्स को, एंगेजमेंट को, वेडिंग को दिखाता है। ये दो लोगों के बीच में बहुत अच्छी हार्मोनियस, लविंग, बैलेंस्ड रिलेशनशिप को दिखाता है। बोथ आर म्यूचुअली सपोर्टिव, बैलेंस्ड और कंटेंट रिलेशनशिप को ये दिखाता है। मे बी आपकी रिलेशनशिप नेक्स्ट लेवल ऑफ कमिटमेंट पे जा रही है, डीपर लेवल ऑफ कनेक्शन आपकी रिलेशनशिप में है। ठीक है, तो ब्यूटीफुल कार्ड है इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप। अगर आप सिंगल हैं या रिलेशनशिप में हैं तो भी अच्छी एक सोलमेट काइंड ऑफ पार्टनर्स को ये कार्ड इंडिकेट करता है। मनी एंड करियर में भी इसका आना इज ए गुड इंडिकेशन, जो कि एक बहुत अच्छी, अगर आप कोई बिजनेस कर रहे हैं और यू आर लुकिंग फॉर ए पार्टनरशिप की इस पर्सन को पार्टनर बनाऊं या ना बनाऊं एंड दिस कार्ड अपीयर्स, तो ये बहुत ही अच्छा इंडिकेशन है कि यस यू शुड डेफिनेटली गो फॉर ए पार्टनरशिप विद दिस पर्सन, क्योंकि आपके में भी आपकी थिंकिंग सेम है, आप एक दूसरे को रेस्पेक्ट करते हो,
और आपके गोल सेम है, तो डेफिनेटली आपका बिजनेस इस पार्टनरशिप में ग्रो होगा और आप लोगों की भी प्रोग्रेस इसमें डेफिनेटली होगी। ठीक है, या अनदर मीनिंग, अगर आप पार्टनरशिप नहीं कर रहे हैं, आप जॉब करते हैं एंड इफ दिस कार्ड अपीयर्स, तो इसका मीनिंग है कि हार्मनी एंड बैलेंस एट योर वर्क प्लेस, कलीग्स आर वेरी सपोर्टिव, बहुत अच्छी रिलेशनशिप है आपकी वर्क प्लेस पे। ठीक है, और एक हार्मोनियस एटमॉस्फेयर है एट योर वर्क प्लेस, तब हम ये कह सकते हैं। अच्छी जा रही है, थिंग्स आर गोइंग वेल एट योर वर्क प्लेस, पीपल आर सपोर्टिव। फाइनेंशियली भी इस कार्ड का आना एक अच्छा बैलेंस, आपके फाइनेंसेस को बैलेंस होने में दिखाता है। मे बी आपके पास बहुत ज्यादा एक्सेसिव अमाउंट ऑफ मनी ना हो व्हेन दिस कार्ड अपीयर्स, बट स्टिल आपकी जरूरतें सारी पूरी होंगी, मतलब जितना चाहिए उतनी मनी डेफिनेटली आपके पास होगी व्हेन दिस कार्ड अपीयर्स। तो पॉजिटिव भी ये कार्ड है। हेल्थ मैटर्स में भी इसका आना एक अच्छा इंडिकेशन है कि आपका जो इनर बैलेंस है वो वापस लौट रहा है। ठीक है, इनर बैलेंस ये होने का ये इंडिकेशन है। अगर आप प्रेग्नेंट हैं एंड देन दिस कार्ड अपीयर्स, तो कई बार ये ट्विन प्रेगनेंसी को भी दिखाता है। ठीक है, क्लियर है रश्मि जी? या ओके फाइन। तो अगर ये कार्ड पॉजिटिव कार्ड रिवर्स में आ जाता है, ठीक है, तब इसका मीनिंग होगा लैक ऑफ हार्मनी, लैक ऑफ इक्वालिटी, ब्रेकअप। ठीक है, डिसकनेक्शन, ब्रेकअप, सेपरेशन, डिवोर्स या एक खराब रिलेशनशिप को ये कार्ड दिखाएगा। ठीक है, लैक ऑफ इक्वालिटी, लैक ऑफ म्यूचुअल रेस्पेक्ट फॉर ए पार्टनर, आर्ग्यूमेंट्स विद फ्रेंड्स, फैमिली, पार्टनर्स, तब ये कार्ड ये सारी चीजों को दिखाए। तो लव एंड रिलेशनशिप में अगर ये कार्ड रिवर्स में आ जाता है तो इट इज नॉट ए गुड इंडिकेशन। मे बी अगर आप सिंगल हैं और आपके लिए कार्ड रिवर्स में आ रहा है, तो मे बी आपका किसी ऐसे पर्सन के साथ रिलेशनशिप स्टार्ट हो सकती है जो कि इनकम्पैटिबल होगा, तो बहुत ज्यादा लंबे टाइम तक ये रिलेशनशिप नहीं चल पाएगी। ठीक है, अच्छा ओमेन ये नहीं है। अगर आप ऑलरेडी रिलेशनशिप में हैं तो मे बी आपकी रिलेशनशिप इज नॉट गोइंग वेल, आर्ग्यूमेंट्स हो रहे हैं वहाँ पे, ब्रोकन एंगेजमेंट, सेपरेशन, डिवोर्स, ये सारी चीजें ऑलरेडी या तो हो रही है या हो सकती है। मे बी आप और आपका पार्टनर एक दूसरे को ग्रांटेड ले रहे हैं, यू आर नॉट पुटिंग एफर्ट्स फॉर ईच अदर, या मे बी आप किसी और की तरफ अट्रैक्ट हैं अपार्ट फ्रॉम योर पार्टनर। तो आपको रीबैलेंस करने की जरूरत है ये रिलेशनशिप। वो कैसे कर सकते हैं? या तो आपको अपने इनर जो रीबैलेंस आपके अंदर आ गया उसको बैलेंस करने की जरूरत है, अपने इमोशंस को, अपनी ईगो को आपको बैलेंस करने की जरूरत है। अगर आपका जो इनर सेल्फ को बैलेंस हो जाएगा तो ऑटोमेटिकली आपकी रिलेशनशिप भी अच्छी हो जाएगी। इस पे काम करने की आपको जरूरत है। या कई बार ये अब्यूजिव रिलेशनशिप, डोमिनेटिंग पार्टनर को भी, कंट्रोलिंग बिहेवियर्स को भी इसका रिवर्स में आना इंडिकेट करता है। मनी एंड करियर में अगर ये कार्ड उल्टा आ रहा है, रिवर्स्ड आ रहा है, तो मे बी आपकी जो पार्टनरशिप है जो इनिशियली बहुत अच्छी थी, मे बी अब उसमें प्रॉब्लम आ रही है। मे बी आप लोगों के गोल सब सेम नहीं है, मे बी आप लोग एक दूसरे को रेस्पेक्ट नहीं कर रहे हो, तो मे बी ये रिलेशनशिप आपकी लॉन्ग लास्टिंग नहीं रहेगी। ठीक है, डिसॉल्विंग ऑफ ए पार्टनरशिप को, बिजनेस पार्टनरशिप को इसका रिवर्स में आना दिखाता है। या अगर आप जॉब में हैं तो मे बी आपके जो कलीग्स हैं दैट आर नॉट बिहेविंग वेल विद यू, उनके साथ आप ठीक से जेल नहीं हो पा रहे, उनके साथ आपके कोई ना कोई इनइक्वालिटी का आप शिकार है एट योर वर्क प्लेस, हरासमेंट का या बुलिंग का आप शिकार हैं, ये हो सकता है। ठीक है, मनी मैटर्स में भी ये लैक ऑफ बैलेंस को दिखाता है कि आपकी जो स्पेंडिंग है, आपके जो एक्सपेंसेस हैं, मे बी दैट आर गोइंग आउट ऑफ कंट्रोल, तो उनको कंट्रोल करिए और अपनी इनकम और एक्सपेंसेस के बीच में बैलेंस क्रिएट करने से ही आपके फाइनेंसेस अच्छे होंगे। हेल्थ मैटर्स में इफ दिस कार्ड अपीयर्स इन द रिवर्स पोजीशन, तभी भी इट इज नॉट अ गुड इंडिकेशन। इट शोज डिसहार्मनी, स्ट्रेस, एंजाइटी आर कॉजिंग बैड इफेक्ट्स ऑन योर हेल्थ। ठीक है, लैक ऑफ बैलेंस जो बाकी के एरियाज में लाइफ की आपके लैक ऑफ बैलेंस है, वो आपकी हेल्थ प्रॉब्लम्स का रीजन हो सकता है। दैट कैन रिजल्ट इन हेडेक्स, माइग्रेन्स, हाई ब्लड प्रेशर, फटीग। तो आपके
आपकी लाइफ के जो अदर एरियाज ऑफ लाइफ है उनमें बैलेंस क्रिएट करेंगे, ठीक है, तो आपकी हेल्थ भी इम्प्रूव होने लगी। अपने रिलेशनशिप्स पे काम करिए, या आपका मे बी करियर में कुछ ना कुछ ऐसा इम्बैलेंस है कि दैट इज क्रिएटिंग स्ट्रेस एंड एंजाइटी टू यू, और वो उसकी वजह से आपको हेल्थ में प्रॉब्लम्स हो रही है, तो वो बैलेंस क्रिएट करने की जरूरत है अपनी रिलेशनशिप में, अपने करियर में, तो फिर आपकी हेल्थ अच्छी होगी।